नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि शराब के ठेकों के आवंटन घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, लग रहा है कि वो जल्दी ही अब जेल के पीछे भी जा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने खुद बयान भी जारी किया था और कहा था कि मुझे 2-4 दिन के अंदर केंद्रीय एजेंसियां जेल के अंदर भेज सकती हैं। और इसी बीच अब मनीष सिसोदिया को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया अब देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। और इस तरीके से मनीष सिसोदिया ने इस पर अब पलटवार भी किया है और उन्होंने फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप नौटंकी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा आपको बता दें कि सीबीआई ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डाली थी, उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसके बाद मनीष सिसोदिया भड़कते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि ये क्या नौटंकी लगा रखी है, मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं, बताइए कहां पर आना है। इससे पहले सिसोदिया ने पीएम मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक बयान भी शेयर किया, जिसमें वो सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दिख रहे थे। और अब वो कह रहे हैं कि इसी तरीके की कार्रवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों पर करवा रहे हैं, जो कि ईमानदार छवि के हैं। ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए। और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है। आपको बता दें कि इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर जो तंज कसा, वो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिले, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है, मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा, ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है, आपको मैं मिल नहीं रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसाया और कहा है कि आप अब नौटंकी कर रहे हैं, मैं पूरी तरीके से पाक साफ रहा हूं और मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, इसीलिए अब आप ऐसी नौटंकी करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि लुकआउट नोटिस जारी होने से पहले सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उससे पहले भी निशाना साधा था। अब ऐसे में जब लुकआउट सर्कुलर का नोटिस जारी कर दिया है, तो मनीष सिसोदिया दिल्ली और देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और मनीष सिसोदिया के साथ साथ लुक आउट सर्कुलर नोटिस जो जारी किया, उनमें वो 14 लोग हैं जिनके खिलाफ रेड पड़ी थी, जिस दिन मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ी थी। और इसके बाद सीबीआई ने एक जानकारी भी दी थी कि पूरा ये जो षड्यंत्र रचा गया था, ये दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में रचा गया था, जिसमें मुंबई की इंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ विजय नायर का भी नाम शामिल था। तो फिलहाल ये तमाम कड़ियां ऐसे जुड़ रही हैं जो कि ये बताती हैं कि शराबी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया फिर से एक बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर हमलावर हैं और लगातार कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी की जा रही है, जबकि मैं दिल्ली में ही हूँ। देश ऐसे नेता को ढूंढ रहा है जो महंगाई का सॉल्यूशन ढूंढे, जो बेरोजगारी का सॉल्यूशन ढूंढे, ये देश को नंबर 1 बनाने पे काम करे। अब मनीष सिसोदिया को नंबर 0 बना दो, अरविंद केजरीवाल को नंबर 0 बनाने की सारी साजिशें कर लो, उससे क्या होता है?
इससे देश थोड़ी नंबर 1 बनेगा। देश तो नंबर 1 बनेगा जब देश के प्रधानमंत्री बैठ के, सारे मुख्यमंत्री और सब लोग बैठ के 24 घंटे हेल्थ के बारे में सोचें, एजुकेशन के बारे में सोचें, काम करने के बारे में सोचें। ये सोचते हैं कैसे बस विपक्ष की सरकार को गिरा दो, कैसे सीबीआई का मिसयूज कर लो, कैसे ईडी का मिसयूज कर लो, कैसे किसी को नोटिस दिला दो। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी।